आप सभी को नमस्कार। आज के मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्लास 9th के अंदर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ बातें जवाहर नवोदय विद्यालय से के बारे में डिस्कस की जाए, शेयर की जाए आपके साथ में। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया है, जो क्लास 6 के लिए डाली थी, कि 1986 के अंदर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इसके अकॉर्डिंग ये जवाहर नवोदय विद्यालय सेटअप हुए। सिर्फ एक स्टेट तमिलनाडु को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रेजेंट है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके अंडर ही आती है। ये जो आपके विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के अंदर जो आपका एजुकेशन का बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है, और मीडियम आपका 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इंग्लिश मीडियम है। लाइक आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं आपका जैसे मैथ्स, साइंस, ये सारे आपके इंग्लिश में हैं। लेकिन आपके जैसे सोशल साइंस है आपका, वो आपका थ्रू आउट 6th to 12th क्लास आपका हिंदी में पढ़ाया जाता है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपकी जो लोडिंग, बोर्डिंग, आपके टेक्स्ट बुक है, आपकी यूनिफॉर्म है, ऑल दीज थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर गर्ल्स। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की गर्ल्स के लिए, और आपका SC ST या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि जिसकी फैमिली BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी सभी कैटेगरी के बॉयज़ के लिए, और वो भी क्लास 9 से लेके 12 तक के लिए, आपकी 600 पर मंथ है। अगर मैं आपको यहाँ पे नोट करके बताऊँ तो इस PPT में आप इस पॉइंट को चेक करें। 600 पर मंथ है, जिसमें आपका कंप्लीट आपकी बोर्डिंग, आपकी लोडिंग, यूनिफॉर्म, आपके जितने टेक्स्ट बुक हैं, ऑल थिंग आर इंक्लूड इन दिस अमाउंट। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में और अगर बॉय है तो उसके लिए 1500 पर मंथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो एक टाइप से इन बच्चों के लिए भी ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप क्लास 9 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2020। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट ना करें। इसके बारे में जो नेक्स्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो आपके हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। जैसे नंबर 1, ये जो नवोदय विद्यालय स्कूल्स हैं, ये आपके गुड क्वालिटी और मॉडर्न एजुकेशन, एक ऐसी एजुकेशन जो रूरल एरिया के या ऐसे फैमिली जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, उनके टैलेंटेड बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, मतलब हिंदी इंग्लिश के अलावा आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, जो नेक्स्ट लैंग्वेज है, वो आपको यहाँ पे एक डिफरेंट लैंग्वेज बच्चों को टीच की जाती है। 3rd पॉइंट इज जो आपकी एजुकेशन है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप हैं, वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो बाकी स्कूल्स हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, नवोदय विद्यालय उनकी एजुकेशन को भी इम्प्रूव करता है। और लास्ट पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक माइग्रेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर 9th क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स आपका हिंदी से नॉन हिंदी एरिया के अंदर 1 साल के लिए माइग्रेट होते हैं। ऐसा करने से क्या है, हम अपने बच्चों को मतलब इस क्लास के अंदर दूसरी स्टेट में भेजते हैं ताकि वो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की लैंग्वेज को और अच्छे से सीख पाएँ। ये जो माइग्रेशन स्कीम है आपकी, ये सिर्फ क्लास 9 के लिए ही अप्लाई है। तो ये मेन आपके 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो नवोदय विद्यालय के मेन मोटो है। नेक्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, एडमिशन आपका, और आप कैसे JNVC में अप्लाई करें। तो फर्स्ट पॉइंट है 646 आपके फंक्शनल जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जो 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में है। एक्चुअली होता क्या है, वैसे तो जो क्लास 8th में है वही बच्चे क्लास 9th में जाते हैं, लेकिन किसी सर्कमस्टेंस की वजह से अगर 9th क्लास में सीट वैकेंट्स रह जाती हैं तो उनके लिए भी JNVC करवाया जाता है। जैसे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से हम एडमिशन करते हैं बच्चे का, लेकिन सपोज किसी रीजन की वजह से आपकी, जैसे हमारे पास 80 सीट होती हैं हर एक क्लास में,
तो 6 क्लास की 80 सीट में से अगर वो बच्चा 9 क्लास तक आते आते कुछ सीट वैकेंट रह जाती हैं, तो उन वैकेंट सीट्स के लिए नवोदय विद्यालय में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो कि आपका 9th क्लास का होता है, राइट। ये जो आपका टेस्ट है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिल करने की। मेन है लास्ट डेट जो आपकी 15 दिसंबर है, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा गया है। अब आप किस वेबसाइट पे जाके इसको फिल करें, तो वो वेबसाइट आपकी यहाँ पे लिखी गई है www.nvsadmission class9, राइट। अगर इसके अलावा अगर ये साइट काम नहीं कर रही है सपोज, तो इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन www.navodaya.gov.in जो अपनी हेडक्वार्टर की मेन साइट है, आप उस पर भी जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आपका इस साइट पे जाके आप एडमिशन स्टार्ट कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वेन्यू एंड डेट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, रिजल्ट आपका, लास्ट में रिजर्वेशन। तो वेन्यू है जो आपका एडमिट कार्ड जो आपको अलॉट होगा वो आपको डाउनलोड करना है साइट से। उसके अंदर ही आपका वेन्यू होगा, मतलब आपका टेस्ट कहाँ पे होगा जो उसके अंदर मेंशन होता है वही होता है, उसको आप चेंज नहीं करवा सकते हैं। आपका जो टेस्ट है वो 13 Feb को नेक्स्ट ईयर 2021 में 13 फरवरी को आपका वो टेस्ट होना है। इसका जो रिजल्ट है आपका वो आपकी वेबसाइट पे डाल दिया जाता है। जिस स्टूडेंट का क्वालिफाई होता है उस स्टूडेंट के जो उसने फॉर्म में अपना फ़ोन नंबर फिल किया है एड्रेस के अंदर, उस पर कॉन्टैक्ट होता है, उसके साथ में SMS किया जा सकता है, स्पीड पोस्ट से आपके पास आएगा। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जिसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट आपसे शेयर किया जाएगा। यस, रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे ST SC कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है। गर्ल्स के लिए भी जैसे मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि आपके पास 1/3 जो कंडीशन है वो गर्ल्स के लिए है। अब मेन है कि कौन कौन बच्चे इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पॉइंट इज क्लास 8th के अंदर, जो क्लास 8 में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, गवर्नमेंट जो आपका रिकॉग्नाइज स्कूल है, राइट, तो वही बच्चे इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आपका कैंडिडेट सपोज आपका टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट का आपने टेस्ट क्वालिफाई किया है वहीं के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। आप ऐसे नहीं है कि सपोज आपने एक जगह का टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो पूरे के पूरे एरिया के अंदर, पूरे आप स्टेट के अंदर कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका घर आता है, रेजिडेंस है, जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, स्कूलिंग किया है, वहीं पे ही आप टेस्ट के थ्रू मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं। यस, जो आपकी डेट है, जिन स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ इन 2 डेट के बिटवीन है वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक 1/5/2005 से लेके 30/4/2009 ये दोनों डेट भी इंक्लूड हैं। मीन्स पहले वाले डेट से छोटी एज और दूसरे वाली डेट से बड़ी एज वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वेरी सॉरी टू से। नेक्स्ट सपोज कई बार ये होता है कि हम बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो अपना कुछ भी लिखवा देते हैं, जो उसकी होती है वो नहीं, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखवाते। ऐसे केस में अगर डाउट है, इनविजिलेटर को जब आपका बच्चा टेस्ट दे रहा है उसको डाउट है कि ये बच्चा तो ज़्यादा एज का है, इसकी एज इतनी नहीं है, तो फिर मेडिकल बोर्ड के थ्रू पे उसकी जो एज मेंशन होगी वही आपकी फाइनल होगी, ठीक है। तो वो हम कंफर्म करेंगे उसकी एज को, राइट। तो ये आपके कुछ एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए। नेक्स्ट जो इसके अंदर है आपका, वो आपका सिलेक्शन एंड एडमिशन। सपोज आपने सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन प्रॉपर नहीं माना जाएगा, मतलब आपका वो प्रोविजनल ही सिलेक्शन होगा। पूरा जो आपका फुल्ली फाइनल जो आपका माना जाएगा एडमिशन, वो माना जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके। तो जैसे पहला पॉइंट आपका, जैसे इसमें मेंशन है आपका जो आपका सिलेक्शन टेस्ट है वो आपका, जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, रिलेवेंट सर्टिफिकेट लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट ऑफ 8th क्लास, आपकी मार्कशीट, आपका SC ST का जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उन सबको ही ध्यान में रख के आपका टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है कि जो टेस्ट के अंदर कई बच्चे बोलते हैं कि क्या हमें मार्क्स का पता चलेगा मैम, या फिर आपको कई बार डाउट होता है मेरे तो मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, तो री इवेल्युएशन या री टोटलिंग होगी क्या आपके पेपर की? तो नो, आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो आपको शेयर नहीं किए जाएंगे, ना ही आपका टेस्ट या पेपर दोबारा री टोटल होगा या रीचेक होगा, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट आपका है जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे आप जिस कैटेगरी से आपने फिल किया है, SC से, ST से, OBC से, तो उसका आपको सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, वैलिड सर्टिफिकेट।
लास्ट में है, अगर सपोज आपका किसी भी केस के अंदर कोई डाउटफुल केस मिलता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस टाइम पे जो एनवीएस का जो हेडक्वार्टर का जो डिसीजन होगा वही आपका डिसीजन फाइनल होगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो आपका है वो आपका, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, 13 Feb 2021 को आपका होगा, 2.5 आवर का होगा, 10 AM से 12:30 PM तक आपका होगा। 30 मिनट दिए जाएंगे आपको एक्स्ट्रा, जो आपके फिजिकली डिसेबल बच्चे होते हैं, दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए। इंपॉर्टेंट बात, कई बार जो सेंटर अलॉट होता है आपको एडमिट कार्ड में, बच्चे उसको चेंज करवाना चाहते हैं तो आपका वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर आएगा, जो अलॉट होगा आपको उसी सेंटर पे अपना एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज मीडियम ऑफ लैंग्वेज। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे फॉर्म में फिल करने के लिए ऐसे कुछ भी फिल कर देते हैं। एग्जाम टाइम में जो भी आपने फॉर्म में अपना मीडियम फिल किया है एग्जाम का, वही आपको मिलेगा पेपर, मतलब उसी पैटर्न में, उसी लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। तो आप प्लीज बी केयरफुल, आप सावधानी से फॉर्म को फिल करना। लास्ट स्टूडेंट को OMR शीट दी जाएगी, जिसपे उन्हें अपने फॉर्म को मतलब जो आपके आंसर्स हैं आपको OMR शीट के ऊपर फिल करना होगा आपको। आप ध्यान दें, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सपोज अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसको इरेज करते हैं, फ्लूइड लगाते हैं। इवन कई बार बच्चे नेल के साथ भी उसको रब करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ और प्लीज़ ऐसा ना करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फ़ोन रिजेक्ट हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन गलत हो तो नो प्रॉब्लम, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही रिजेक्ट हो जाए तो वो तो अच्छा नहीं है ना। तो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट। नेक्स्ट आपका है कि आपका एग्जाम में जैसे क्या क्या है आपका सिलेबस। तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस 15, 15, 35, 35 ये आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी बीच में ब्रेक नहीं होगा, मतलब आपको कॉन्टिन्यूएशन में ये पेपर देना है, राइट। और उसके बाद आपकी एनवीएस की मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके क्राइटेरिया के ऊपर, आपका सिलेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट जो आपका है इसके अंदर जो सिलेबस है, यस मैं इस सिलेबस को आपका फुल्ली आपको पढ़ के नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने सिलेबस को देख लेना, जो जो टॉपिक हैं, क्या क्या टॉपिक आपके आने हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको ये सिलेबस दिख जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये जो सिलेबस है, अगर आपको ये देखना है या कोई पेरेंट्स अगर ये देख रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपने इस सिलेबस को देख सकते हैं। ये एनवीएस की साइट पे भी आपको मिलेगा। जैसे इंग्लिश का शेयर किया मैंने, साइंस का शेयर किया मैंने, आप ये इस टाइप से देख सकते हैं। तो ये सारे सिलेबस को, मैथ्स का सिलेबस है आपका, मेनली आपके 8th क्लास के ही टॉपिक है, ठीक है। तो इस टाइप से ये मैंने आपके साथ कुछ डाटा शेयर किया है जो आपकी हेल्प करेगा आपके फॉर्म को फिल करने में, और आपको जो जो मैंने कंडीशंस बताई हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।